सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। राजधानी जयपुर एक पर्यटन स्थल है और विदेशी सैलानियों के आने से यहां पर छोटे रोजगार करने वालों की कमाई अच्छी हो जाती है। लेकिन आज हम जयपुर के पर्यटन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जयपुर के उस ऑटो ड्राइवर की बात कर रहे हैं जो विदेश से आने वाले सैलानियों को घुमाने का काम करता था। ऑटो ड्राइवर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे किसी विदेशी पर्यटक से प्यार हो जाएगा। इतना ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी उससे इतना प्यार करेगी कि उसके लिए 7 समंदर पार उसके बिना नहीं रह पाएगी। जबकि इस बीच कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्यार ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 2 अलग अलग देश के रहने वाले एक साथ आ गए। फिलहाल इनके प्यार की चर्चा चारों ओर हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो फ्रांस की लड़की ऑटो ड्राइवर को कैसे दिल दे बैठी। जयपुर घूमने के लिए ये विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंची थी और ड्राइवर जो अन्य पर्यटकों को घुमाने का काम करता था, इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और एक दूसरे से प्यार हुआ। उन्होंने शादी की। दिल को छूने वाली ये लव स्टोरी सामने आई है राजधानी जयपुर से। ये अनोखी लव स्टोरी जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। ऑटो ड्राइवर फ्रांस की इस महिला से प्यार कर बैठे और आखिरकार दोनों ने शादी की है। आज प्रेम की गजब कहानी अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो रंजीत, जिनकी ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, वो और उनकी पत्नी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और रंजीत, सबसे पहला सवाल यही होगा, हर कोई यही जानना चाह रहा होगा कि इस कहानी की शुरुआत हुई कैसे। दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। पहली बार मैं और सारा सिटी पैलेस पे 2012 में मिले थे। अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए आई थी। उस टाइम पे मैं सिटी पैलेस पे शायद ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट को लेके जा रहा था और ये दोनों बैठ के और गाइड बुक प्लान कर रही थी, मतलब जयपुर का कि कहाँ कहाँ जाना है वगैरह वगैरह। तो उस टाइम में मैंने सजेस्ट किया कि मैं आपको एक छोटा सा टूर दे दूंगा और घुमा फिरा दूंगा। फिर छोटा सा टूर दिया, काफी बातचीत हुई और उसके बाद में मैंने इन्हें 3-4 दिन जयपुर घुमाया और उसके बाद में राजस्थान के बाद में हमारी काफी मतलब बातचीत होती रही। तो पहली बार मतलब हम सिटी पैलेस में मिले थे, मतलब। हाँ, तो ऐसे आपकी मुलाकात हुई। फिर कितनी मुश्किलें हुई, कैसे बात आगे बढ़ी शादी को लेकर? जरा एक्सपीरियंस एक बार बताइए, कैसे आप लोगों की ये नजदीकियां बढ़ी और आपने ये फैसला लिया कि आप दोनों को पूरी जिंदगी साथ रहना है? एक्चुअली मैं जब राजस्थान से जब सारा अपनी दोस्त के साथ चली गई तो मुझे काफी मतलब अकेलापन सा ऐसा लगा कि मतलब कि हाँ, मुझे मतलब प्यार हो गया इन दोनों के नजदीक। तो मतलब पुष्कर में बढ़ गई थी, मतलब एक दूसरे का मतलब आई कांटेक्ट काफी मतलब डिटेल में अब मैं कैसे बताऊं बाकी। तो फिर ये फ्रांस गई तो हमारी स्काइप पे और व्हाट्सएप तो उस टाइम पे इतना था नहीं, तो मैं स्काइप पे साइबर कैफे जाया करता। उस टाइम पे काफी महंगा भी था ये स्काइप करना, बहुत महंगा था। मतलब मेरे कम जितना मैं ऑफ सीजन में कमाता उसके स्काइप पे ही चल जाते थे मेरे पैसे ही। 2-3 घंटे तक स्काइप पे बात करते थे और उसके बाद में हमें लगा कि हम दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया है। तो ये फिर दोबारा आई हिंदुस्तान सारा मुझसे मिलने के लिए और उसके बाद में हम थाईलैंड गए। फिर हमने प्लान बनाए तो फिर मैंने मतलब बिल्कुल रंजीत, मैं चाहूंगी एक बार सारा भी बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो जब यहाँ पर पहुंची थी घूमने के लिए और उन्होंने भी ये बड़ा फैसला लिया है, तो वो अपने बारे में कुछ बताएं। So she is asking you that how you fell in love with me and how you decide to marry me and stuff and how you met me. So it's a whole process. It's not one day that we met. We, like he said, we meet on Skype like every day, and then for years I come to India, visit him, and we spend time together. And then I meet his brothers and his friend circle, and like we have same interest. We have same things which we like. So with the time it comes, and we get to know each other like that.
बिल्कुल रंजीत, मैं चाहूंगी जरा आप अपने बारे में बताइए। आपका जो मूल निवास है वो कहाँ से है, और भाषा को लेकर क्या कोई चुनौती हुई परिवार में एडजस्ट करने में? सारा को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कैसा एक्सपीरियंस इसको लेकर रहा? मैं वैसे राजपूत परिवार से आता हूँ, तो दिक्कत बिल्कुल हुई है बहुत। मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कि मैं इस कास्ट में आता हूँ, तो हमारे मतलब लव की बात करना ही मतलब बहुत दूर की बात है। ये शादी आदि तो छोड़ो, फिर और शादी भी अंग्रेजी से कर रहा हूँ। तो इसमें मतलब पहले तो मतलब मैं मेरे भाइयों से ही बात बताया, मैंने मेरे भाइयों को बताया, दोस्तों को बताया, तो वो तो नई जनरेशन के हैं तो समझा पाया। लेकिन उन्हीं से बात की, पापा मम्मी को काफी बाद में बताया मैंने, जब हमारे लड़का वड़का शादी आदि हो गई उसके बाद में। तो वो तो अब तो कह रहे बढ़िया है सब कुछ। बाकी शुरुआत में तो मतलब और मैं बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। और मैं आता भी रिक्शा ड्राइविंग से हूं ना, तो काफी मतलब कि एक ऑटो वाला अंग्रेज नहीं, तो लोग बाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इनको भी प्रेम हो सकता है। तो प्रेम की भाषा भी लोग बाग काफी वो माइंड सेट रहता है। तो मैं ज्यादातर छुपता ही था कि कोई कुछ पूछ ना ले। बिल्कुल तो बिल्कुल रंजीत, तो आपके लिए तो मुश्किलें थी, लेकिन लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है सारा का। आपको कितना टाइम लगा मैनेज करने में, एडजस्ट करने में? कितनी मुश्किलें आपको आई थी? मैं इंग्लिश भी मैंने ऑटो से सीखी है। तो मेरी इंग्लिश भी उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग थी नहीं कि हम प्रॉपर कन्वर्सेशन कर पाए वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे इंग्लिश में मेरी काफी बेटर हो गई। अब तो मैं फ्रेंच भी बोल लेता हूँ। तो सारा भी इंग्लिश है, इसकी डच भी है, फ्रेंच भी बोलती है। बाकी हम दोनों का कम्युनिकेशन ज्यादा अंग्रेजी में ही रहा। तो भाषा का और चैलेंजेस काफी मतलब यहाँ से मतलब फ्रांस जाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि मेरे 3 बार वीजा भी रिफ्यूज हो चुके हैं। जब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे फ्रांस जाना है, तो इसने वाउच भी किया, लेकिन फिर भी वीजा रिफ्यूज हुई। तो हम दोनों ने मतलब एम्बेसी के बाद, फ्रेंच एम्बेसी के बाद प्रोटेस्ट किया कि हम वीजा लेके ही जाएंगे। तो काउंसलर ने हमें अपॉइंटमेंट दी, फिर उसने पूछा कि तेरी सिचुएशन क्या है वगैरह वगैरह। तो उनको लगा कि हाँ ये सही में ही प्रेम करते हैं। तो फिर वो जाके उसने हमें 3 महीने का मुझे टूरिस्ट वीजा दिया। रंजीत, आपके लिए मुश्किल तो रही भाषा को लेकर। आपने कोशिश की, आपने इंग्लिश सीखी सारा के लिए। सारा के लिए कितना चैलेंजिंग रहा? क्या उन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की आपके लिए? She's asking. For me, it was challenging that I learned English and French and stuff. How much it was challenge for you to like? Did you also adapt some my culture, like a language or any food, or what you change for? What do you change for me? I don't think we changed for each other. I think we did it for ourselves. When we see things which we like from each other's cultures, we adapt them in our lives. We're already together since a long time, so it's with the time it comes. For example, I learned Hindi words, and I can understand when you guys are talking basically, but I cannot talk it. How hard it was, like in beginning? We didn't really have hard. It was more experience, I think. Like we learn how to see each other's cultures. They're different. Sometimes there is like, for me, one thing was, for example, that there's not but really for you saying here no. In Europe, you don't have this love marriages problem, so you don't have this challenge issues and stuff. I don't know which problems you're talking about, but it's like we try to adapt to each other, and there's miscommunication in there, and we talk about it, and then we find some solution together. For me, बिल्कुल। तो दोनों की ओर से जो कोशिशें थी उसी का नतीजा रहा कि आज आप दोनों साथ हैं। आप सारा और रंजीत, आप दोनों बने रहिएगा। आपकी शादी को लेकर आपके फैमिली वालों के भी रिएक्शन सामने आए, जरा एक बार दर्शकों को वो सुनवाते हैं, फिर इस बातचीत को आगे और बढ़ाएंगे। कभी आसपास के लोगों ने कहा कि आपके लड़के ने विदेश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहने को तो कहते हैं, मगर बस इसकी परवाह नहीं करा। कोई ऐसा किस्सा हो जो मतलब आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी हुई है, या फिर कोई आप एनडीटीवी के दर्शकों को बताएं? अच्छी मतलब ये आप कह सकते हो कि आपकी जो डेस्टिनी है, किस्मत है, वो कभी भी कहीं से भी उठाई कहीं से ले जा सकती है। जो जैसे कि रंजीत के साथ हुआ। ऑटो ड्राइवर एक नहीं, हजारों ऑटो ड्राइवर है जयपुर के अंदर। मैं भी हुई वन इसके अंदर। तो कि किस्मत है कि जो इसको उठा के वहाँ पे ले गई, तो
ये है कि चांस है ना, कभी मिस नहीं करना चाहिए आदमी को, मैं तो ये मानता हूँ। जिंदगी में चांस जरूर मिलते हैं, मगर अपन क्या कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए किसी चांस को, पहचानना बहुत ज़रूरी है चांस को। तो उसके साथ हुआ और वो सही है। आप क्या कहेंगे, रंजीत की लव स्टोरी इन दिनों में सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। परिवार के साथ मैं तैयार रहूँ, कहीं भी रहो, खुशी रहो, हम्म, अच्छा लगता है। मेरा परिवार में बहुत अच्छा है वो, सुने। और सारा मेरी बहुत अच्छी है। सारा अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, सारा भी अच्छी है, उसका परिवार भी अच्छा है, सुने, बहुत अच्छे है तो उनका। सारा के माता पिता से आप मिले? हाँ, मिले थे ना, आए थे वो भी। अच्छा। हाँ, आए थे, माता पिता भी बहुत अच्छे, खुश हुए। भाई भी आया था उसका, हम्म, माता पिता भी आए थे, बहुत अच्छे लगे, हम्म, सुने। बहुत अच्छा परिवार है सारा का एकदम, अच्छा। और सारा भी अच्छी है। कोई ऐसा किस्सा हो जो सास में और बहू के बीच में नहीं, रहा हो, जो मतलब कभी? कुछ भी नहीं, हमारे सास बहू के बीच में कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत अच्छा है व्यवहार उनका, सुने। अच्छा। बहुत अच्छी है, हाँ। परिवार को बहुत अच्छे से चाहती है, देवर जेठ को। दो, एक जेठ है, एक देवर है, एक दौरानी है, एक जिठानी है, बच्चे हैं, सबको बहुत अच्छे से चाहती हो। ये देखो 5-6 बच्चे हैं हमारे, उनको बहुत अच्छे से चाहती है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि ये रंजीत के माता पिता हैं, जिनका यही कहना है कि जिस तरीके से सारा और रंजीत की जो लव स्टोरी है इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियां बटोर रही है, वहीं रंजीत के मदर का ये भी कहना है कि सारा जब भी जो इंडिया आती है तो उनके लिए जो एक राजस्थान के अंदर एक कल्चर होता है कि जब भी बहू अपने ससुराल आती है तो वहाँ पे अपनी सास के लिए जो है कुछ गिफ्ट्स हैं वो लेके आती हैं, और उसी की तर्ज पे जो है सारा भी जो है विदेश से जो है अपनी सास के लिए कई गिफ्ट्स हैं वो लेके आती हैं। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि राजस्थानी जो खाना होता है वो भी सारा के द्वारा जो है बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो रंजीत की शादी का जब पता चलता है, लगभग शादी के 2 साल बाद जो है रंजीत के माता पिता को पता चलता है कि उनकी बच्चे की शादी जो है फ्रांस के अंदर हुई है। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो ये परिजनों की बातचीत थी, आपने सुना होगा, रंजीत और सारा आप दोनों ने सुना होगा। बेहद खुश नजर आ रहे थे फैमिली वाले आपकी। अब ये तो खुशी अभी नजर आ रही है परिवार की, लेकिन शुरुआत में कितना बड़ा चैलेंज था ये बात आपको बताना अपने परिवार वालों से कि आपको शादी करनी है सारा से। भैया, दोनों भाइयों को बता रखा था मैंने, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे मतलब कोशिश की कि एकदम से झटका नहीं देंगे। तो फिर बच्चे का भी ऐसा था ना कि क्या नाम से, मैं फ्रांस में हमारी शादी, और हाँ। तो शादी के बाद में मतलब 3 महीने बाद में मतलब सारा प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ये बहुत जल्दी से शादी और बच्चे, तो दोनों न्यूज़ें मतलब देनी थी। तो धीरे धीरे मतलब 1-2 साल बाद में मम्मी को और पापा को बताया कि ये है। तो शुरुआत में तो वो ऐसे ही रहे, थोड़ा पुशबैक। फिर 2-3 साल में मैंने ट्राई करता रहा, मैंने कहा अब यही है जो है, इसके अलावा क्या है। तो हाँ, समय लगा अब, लेकिन हाँ 10 साल का हो गया मेरा लड़का। तो हाँ 2-3 साल बाद में मतलब ठीक हो गया, तो सारा मतलब घुल मिल गए थे हम लोग। और सारा ने भी उसमें काफी कोशिश की घुल मिलने की, पूरा राजस्थानी कल्चर अपनाने की, और कि जो जो चीजें होती हैं। तो हाँ शुरुआत में तो काफी मतलब थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, सारा के लिए भी ये सवाल है कि सारा ने आपको चुना, आखिर मतलब क्या सोचा, क्या फैसला लिया, व्हाट मेड हिम फॉल फॉर यू, कि आखिर आपने ये जो डिसीजन लिया इतना बड़ा शादी को लेकर, तो क्या सोचा होगा, क्या आप में उनको इतना अच्छा लगा, कौन सी ऐसी बात? What did you like about me that you fall in love for me? Like as in a rickshaw driver, what do you see on me? I'm not that, I don't have a qualifications. No qualifications, but you have much qualities. Like we have understanding, he make me laugh, I can trust him. He is motivated when he finds something which he likes. It's not about all the fancy things, it's more about how much we match together for me. बिल्कुल। रंजीत, कितने साल हो गए आपकी शादी को, और किस तरीके से अब आप लोग फ्यूचर प्लान कर रही हैं, और कितना एंजॉय कर रहे हैं आप फ्रांस में? हमारी शादी को हो गए 11 साल हो गए। हमारी शादी को 2014 में हुई थी।
और 10 साल का मेरा लड़का है और 8 साल की लड़की है। और फ्यूचर प्लान यही है कि क्या नाम से, अभी बच्चों की एजुकेशन है यहाँ पे फ्रांस में, तो और प्लानिंग है कि कोई एक रेस्टोरेंट खोलना है, और भी बहुत सारे सपने हैं। बाकी धीरे धीरे सारे काम होंगे। अभी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों पे ज्यादा ध्यान है, और घर गृहस्थ जीवन पूरा चल रहा है। बाकी मैं हिंदुस्तान को काफी, मैं इंडिया को मिस करता हूँ, तो साल में 2 बार मैं राजस्थान आता बिल्कुल, यानी कि ये जो जुड़ाव है आपका मातृभूमि से वो अभी भी नजर आ रहा है। रंजीत, आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है और आपकी इस लव स्टोरी को काफी लोगों ने